Hi guys, once again welcome to my YouTube channel Will Care English Classes. I am MD Shaklen Rizha. Now today I am going to teach noun. What is noun? Definitely I will tell you. दोस्तों एक बात और बताना मैं चाहता हूँ कि हमारे YouTube चैनल Will Care English Classes में जो भी नए हैं तो सबसे पहले प्लीज 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 हमारे YouTube चैनल Will Care English Classes को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन बटन दिखेगा उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि हम कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो आइए आज हम जानते हैं नाउन के बारे में। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाना चाहूंगा कि नाउन है क्या। बहुत लेंथी नहीं बनाऊंगा, आसान तरीके से और कम समय में ज्यादा जानकारी दूंगा मैं इस नाउन के बारे में कि नाउन से सारी कंफ्यूजन आज की क्लास में दूर हो जाएगी। ओके, तो आइए हम मिलते हैं नाउन की। गाइस आप देख रहे हैं नाउन। नाउन मतलब इसका हिंदी होता है संज्ञा। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन का हिंदी संज्ञा। अब संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा कहते किसे हैं? तो यहाँ पर मैंने इस परिभाषित किया है, आप देख रहे हैं संज्ञा को मैंने यहाँ पर परिभाषित किया है, उसका परिभाषा लिखा हुआ है। लेकिन नाउन को जानने के लिए और भी बहुत ढेर सारे आसान तरीके होते हैं। इट डजंट मैटर, डेफिनेटली आई विल टेल यू। ओके डियर, तो अब आइए जान लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो पता चला दोस्तों कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। क्या दोस्तों? कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति हो, उस व्यक्ति का कोई नाम हो, कोई वस्तु हो, वस्तु का नाम हो। दुनिया में बहुत ढेर सारे व्यक्ति हैं, बहुत ढेर सारे वस्तु भी हैं, और व्यक्तियों का भी नाम होता है, वस्तुओं का भी नाम होता है। तो गाइस बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति भी है, वस्तु भी है, या फिर अगला जो है वो है स्थान का नाम, स्थान भी है। तो व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान के नाम, यानी इनके खास नामों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल भाषा में नाउन को समझ लीजिए आप। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। ओके, इसका एग्जांपल मैं भी समझाऊंगा। तो ये हो गया मेरा नाउन। अब जैसे किसी व्यक्ति का नाम मोहन, मान लीजिए किसी व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम मोहन। कोई वस्तु है, वस्तु मेरा क्या है? कुर्सी। कोई स्थान है, स्थान क्या है? आगरा। इंडिया में हमारा आगरा बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है क्योंकि वहां पर ताजमहल भी है, वंडर है, अजूबा है। तो दोस्तों यहां पर बताया गया कि व्यक्ति का नाम हो या फिर वस्तु का नाम हो, ये मेरा व्यक्ति का नाम हो गया, ये मेरा वस्तु का नाम हो गया, ये मेरा स्थान का नाम हो गया, हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो वस्तु है या कोई और इंसान है, व्यक्ति है या कोई जगह है, उसका भी एक नाम है। तो इन सब चीजों को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो अब बचा क्या है? कुछ नहीं बचा है। तो बचा कुछ नहीं है तो हम एक भाषा में और भी नाउन को समझ सकते हैं। हाउ, देख मैंने यहां पर लिखा है व्हाट एवर वी आर लुकिंग विथ आवर आईज, व्हाट एवर वी आर लुकिंग विथ आवर आईज, एवरीथिंग इज नाउन। दिया गया है कि व्हाट एवर वी आर लुकिंग, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, व्हाट एवर वी आर लुकिंग, जो कुछ हम देख रहे हैं, विथ आवर आईज, अपनी आंखों से, राइट? जो कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, एवरीथिंग इज नाउन। वो सारी चीजें क्या है? संज्ञा। तो अब सोचिए हमें क्या क्या अपनी आंखों से दिखाई पड़ता है? बहुत ढेर सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं, सब कुछ देखते हैं, और हर देखने वाली वस्तु संज्ञा होगी, हर देखने वाली वस्तु संज्ञा होगी। तो अब हमारी आंखों से तो कुछ छिपा नहीं है, और आंखों से हम देखते कितने रकम की चीजें हैं? दो प्रकार की चीजें देखते हैं। एक तो सजीव, सजीव वस्तु देखते, सजीव चीजें देखते हैं, या फिर निर्जीव चीजें देखते हैं, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो, ठीक? दोनों को ही हम नाउन कहते हैं। ओके, कह दिया गया कि व्हाट एवर वी आर लुकिंग, जो कुछ हम देखते हैं, एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन, सभी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब मैंने क्या क्या देखा? व्यक्ति को देखा, व्यक्ति जिंदा है। एनिमल, जानवरों को देखा, जानवर भी जिंदा है। कुछ जीवित भी आपको मिलेंगे, कुछ जीवित मिलेंगे, कुछ जीवित नहीं मिलेंगे, वो निर्जीव रहेंगे।
तो सारी चीजें मेरा क्या है, नाउन ही है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, एवरीथिंग इज नाउन नाउन नाउन। ओके, अब हम आगे चलते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। अब ये हम जान लेते हैं, नाउन तो जान लिए कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, नाउन। अब आप अगर एक रूम में हैं तो जिस रूम में आप बैठकर ये वीडियो को देख रहे हैं, जरा देखिए कि उस रूम में क्या क्या है, दिखाई पड़ेगा। दीवार नाउन, डोर नाउन, विंडो नाउन, रूफ छत नाउन, चेयर रखा होगा नाउन, टेबल नाउन, या फिर कोई आपके घर के पर्सन होंगे, व्यक्ति होंगे, वो भी नाउन। जितनी भी चीज होगी आपके रूम में जरा देखिए, आपको वहीं भी नाउन मिल जाएंगे, ढेर सारे। तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं, हम लोग जितनी भी चीजें अपनी आंखों से देख रहे हैं उसको नाउन कहते हैं। अब जान लेते हैं नाउन के प्रकार को, कि नाउन कितने प्रकार होते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो पता चला संज्ञा मींस नाउन 5 प्रकार का होता है। तो यहां पर कितने प्रकार का आपको बताएंगे, 5 प्रकार का नाउन बताया जा रहा है, ठीक। जबकि कुछ और भी नाउन हैं, उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, घबराइए नहीं। तो ये आपको सबसे पहले 5 प्रकार के नाउन जो होते हैं उसको हम जान लेते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। देखिए नंबर 1 क्या है, प्रॉपर नाउन। क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन। इसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो है वो है मेरा कॉमन नाउन। ये हो जाता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। ओके। नंबर 4 मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थ वाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाव वाचक संज्ञा। तो ये रहा दोस्तों काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। हमने यहां पर संज्ञा के प्रकार में आपको पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, और चौथा मैटेरियल नाउन, और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। यहां पर मैंने ये 5 प्रकार के आपको बताया। ये 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। अब इन पांचों को भी हम पढ़ेंगे, ठीक, एक एक करके पढ़ेंगे कि अब अगर नाउन में सब कुछ तो नाउन है, लेकिन नाउन में भी कई प्रकार के नाउन है, तो पता चला कि ये 5 प्रकार का नाउन है। अब पांचों का अलग अलग वर्क है, अलग अलग काम है। अब प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टिव क्या है, मटेरियल क्या है, या फिर अब्स्ट्रैक्ट क्या है, हम पांचों को जानेंगे एक एक करके। तो दोस्तों इन पांचों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल वेल केयर इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगले वीडियो में जब इनके बारे में बहुत ही
शानदार तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आपको बताएंगे कि आप कभी भी नहीं सुने होंगे, और एक ही बार में आप नाउन के सारी चीजों को आप जान लेंगे। ओके गाइस, तो जरूर हमारे वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल विल गेट इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी चीजें आपको आगे का बताया जाए वो आप तक पहुंचे। ओके गाइस, तो हम ये 5 प्रकार के नाउन को जान लिए। अब अभी तो मैंने नाउन बताया, नाउन के बारे में बता दिया, उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन बता दिया, नाउन के प्रकार को बता दिया, संज्ञा कितने होते हैं उसको मैंने दे दिया। लेकिन नाउन के अलावा भी एक हमारा और स्टेटमेंट है इस नाउन के चैप्टर से, तो आइए जरा उसको जान लेते हैं। गाइस, जो लोग ये नाउन के प्रकार को लिखना चाहेंगे लिख लें, या फिर यहां से आप शॉर्ट स्क्रीन को ले सकते हैं, और शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे तो आपके फोन में पड़ा रहेगा, उसको आप वॉच कर सकते हैं बाद में, या फिर देखकर इसको लर्न करते हैं। ठीक, तो इसको हम यहां पर इरेज करते हैं। इरेज कर हम जो नाउन का अगला डिस्क्रिप्शन है उसको समझाने जा रहा हूं। ओके गाइस, अब जो मैं बताने जा रहा हूं गाइस, ये भी आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें। अब ये रहा मेरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन। क्या लिखा मैंने? मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन। दोस्तों, मैंने यहां पर नाउन पढ़ा हुआ था, लेकिन नाउन के अलावा भी अब नई चीज, नई तजुर्बे के साथ हमें मिलता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं आधुनिक वर्गीकरण संज्ञा। आधुनिक वर्गीकरण संज्ञा, ये मेरा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन, आधुनिक वर्गीकरण संज्ञा। पहले मैंने नाउन के बारे में जाना, अब नाउन के बारे में जो जाना, नाउन का परिभाषा को मैंने दिया, परिभाषा को समझ लिया गया, और अब काइंड्स ऑफ नाउन को समझ लिया गया है। अब बचा क्या है मेरा? मॉडर्न क्लासिफिकेशन मैंने आपके सामने लेकर आया हूं, जिसको हिंदी में आधुनिक वर्गीकरण संज्ञा कहते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि अब ये आधुनिक वर्गीकरण संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। गाइस, मैंने बताया था 5, वो पांचों कौन थे? प्रॉपर, कॉमन, करेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो आइए अब जान लेते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन यानी कि आधुनिक वर्गीकरण संज्ञा कितने प्रकार। तो गाइस, आधुनिक वर्गीकरण संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, मिक्स नाउन है आपको मिलेगा, ठीक, समझने की कोशिश करिएगा। अब 2 प्रकार के मैंने लिख दिया पी सी सी। मैंने क्या लिखेगा इस पीसीसी, पीसीसी नंबर 1 काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। इसको हिंदी में कह सकते हैं गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, ठीक। दूसरा जो है एम और ए। एम ए, आप सोच रहे होंगे कि ये पीसीसी क्या है, ये एमए क्या है। अभी मैं इसको बताऊंगा। ये पीसीसी मेरा काउंटेबल है और एमए फिर मेरा नंबर दूसरा अनकाउंटेबल हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में
अगणनीय संज्ञा। क्या कहते हैं दोस्तों? अगणनीय संज्ञा। तो अब देखिए, ये हो गया आपका आधुनिक वर्गीकरण संज्ञा के प्रकार। मैंने बताया कि आधुनिक वर्गीकरण संज्ञा दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के, पहला प्रकार है काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा, और दूसरा मैंने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन। अब रही बात ये कि जो मैंने काउंटेबल नाउन बताया आपको, गणनीय संज्ञा, वो पीसीसी से मिलकर बना है, और जो मैंने अनकाउंटेबल नाउन बताया यानी कि अगणनीय संज्ञा, वो एमए से मिलकर बना हुआ है। अब पीसीसी क्या है या फिर एमए क्या है, तो इसके पहले मैं आपको बताया, पी का मतलब, यहां पर दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना है, पी का मतलब होता है प्रॉपर, ये हो गया प्रॉपर, और सी का मतलब होता है कॉमन, और ये भी सी का मतलब होगा कलेक्टिव। तो ये प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, तीन नाउन यहां पर है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, इन तीनों से मिलकर बनता है मेरा काउंटेबल। इसी को हम कहते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन यानी कि आधुनिक वर्गीकरण संज्ञा। ये प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव यानी कि पीसीसी इक्वल काउंटेबल नाउन। एंड एम, एम का मतलब हो जाता है गाइस, ये एम जो है, एम का मतलब हो जाएगा आपका मटेरियल, ठीक, और ए का मतलब हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, पीसीसी से मिलकर काउंटेबल बने, और एमए से मिलकर मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट से मिलकर अनकाउंटेबल बने। तो ये रहे आपके नाउन के प्रकार, ये रहे आपके नाउन के प्रकार। हमने यहां पर नाउन के प्रकार को जान लिया, उसके बाद मॉडर्न क्लासिफिकेशन को जान लिया। तो दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं इनके बारे में। अब प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टिव क्या है, मटेरियल क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्या है, या फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन में काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल क्या है। तो गाइस अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।